Hello everyone. In this video lecture, we will discuss few questions and then one result on linear transformation. Okay. So basically हमने previous video lecture में already matrix of linear transformation discuss कर ली है and then आपको मैंने कुछ examples भी दिए हैं. वहाँ पर एक examples मैंने आपको बोला था कि the linear transformation T is given from a vector space say Bnf to another vector space Bnf. Okay, this Bnf is a vector space of polynomials. Bnf is basically vector space of polynomials. It consists the polynomials a0 plus a1x plus and so on n minus 1 x raised to the power n minus 1 type. Okay, so ये था आपके पास और जहाँ पर आपने t of px डिफाइन किया था which is the derivative of the polynomial t over dx of px. तो इसकी मैंने मैट्रिक्स वहाँ पर रिप्रेजेंट की थी और उसके क्वेश्चन को ऑलरेडी हमने लास्ट जो हमारा प्रीवियस वीडियो लेक्चर रहा है इस लेक्चर के साथ भी मैं उसको आपके आई बटन के साथ कनेक्ट कर दूंगा एज वेल एज डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहाँ पर भी उसको देख सकते हैं. ओके, ये बेसिकली हमारे पास मैं वहाँ पर गेट की बात कर रहा था. गेट का एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे गए हैं. ये क्वेश्चन 2011 नेट जीआरएफ का है बेसिकली. तो वहाँ पर आपको जो मैंने पैटर्न पे यहाँ पर दिया सेम इसी पैटर्न पे क्वेश्चन वहाँ पर दिया गया है और आपको सेम उसी पैटर्न पर सॉल्व करना था. ऐसे कई बार ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जा चुके हैं. एक बार ये क्वेश्चन सिर्फ इतना ही नहीं, आपको फिर ये मैट्रिक्स आ गई. देन सपोज आपने मैट्रिक्स को नाम दे दिया से मे बी ए, तो आपसे पूछ लिया गया था कि ए प्लस ए डैश कितना होगा. आपको कंप्यूट करना था ए प्लस ए डैश. तो मतलब हमारे पास हमें सबसे पहले ए चाहिए, देन मैट्रिक्स की जो भी हमारी यहाँ पर प्रॉपर्टीज हैं उनकी हेल्प से हम कोई भी नया रिजल्ट जनरेट कर सकते हैं. तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आपसे अक्सर कई बार नेट जीआरएफ, गेट और जो आपके आईआईटी जैम इस तरह के एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं. ठीक है, आज मैं एक क्वेश्चन अब सॉल्व करने वाला हूँ. इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर नहीं कर रहा, मैं प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी कर रखा है, तो आप वहाँ पर गो थ्रू कर सकते हो. अब मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ. बेसिकली हमारा ये जो टॉपिक है ये नेट जीआरएफ, गेट, आईआईटी जैम एज वेल एज आईएएस, पीसीएस सारे एग्जाम्स को कवर करता है. तो आज मैंने एक क्वेश्चन पिकअप किया है आईएएस का है, ये मेंस का आया हुआ है. दिस वन एज मैं यहाँ पर पूरी डिटेल्स ही दे देता हूँ. दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम आईएएस मेंस ऑफ 2021 पेपर 1. तो जो लोग आईएएस के हैं वो लोग भी यहाँ पर काफ़ी कंटेंट को कवर कर सकते हैं. आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 1V है समथिंग. नंबरिंग अभी मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है, तो आप उसको एक बार देख लीजिए. मैं पूरी डिटेल्स में क्वेश्चंस को लिख देता हूँ. T इज द गिवन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. इट्स नॉट द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इट इज द लीनियर ऑपरेटर बिकॉज डोमेन एंड कोडोमेन स्पेस आर सेम. तो हमारे पास अगर उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड भी दिया है तब भी वो हमारे पास ऑपरेटर ही होगा. ओके, सो ये आपको दिया है और इसकी डेफिनेशन आपको दी गई है. ये 3 डायमेंशनल स्पेस है आपके पास. B3 को आप यहाँ पर R3 भी कॉल कर सकते हैं क्योंकि रियल नंबर्स पे आपको डिफाइन किया गया है. मैंने सेम वही रिप्रेजेंटेशन ले लिया है जो पेपर में दिया हुआ था. A प्लस बी कॉमा ए माइनस बी कॉमा 2C. इस डेफिनेशन से ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन किया जाता है. आपसे क्वेश्चन किया गया है फाइंड मैट्रिक्स ऑफ T विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर्ड बेसिस. ये सेम वर्ड में उतार रहा हूं जो वहां पर लिखे हुए हैं. ऑर्डर्ड बेसिस, द ऑर्डर्ड बेसिस इज गिवन v इक्वल्स टू 0,1,1 then 1,0,1 and another component 1,1,0. आपको 3 डायमेंशनल स्पेस दिया है तो 3 एलिमेंट्स ही मिलेंगे. से मे बी E1, E2 और E3 ये आपको दे रखे हैं. तो यहाँ से आपको मैट्रिक्स डिफाइन करनी है 40. थोड़ा सा लेंदी हो सकता है ये क्वेश्चन क्योंकि यहाँ पर इस तरह से आपको ये बेसिस डिफाइंड है कि आपको कंप्यूटेशंस कंप्लीट करनी पड़ेगी. सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन. आपको यहाँ पर गिवन है V3 ओवर R मीन्स R3 समथिंग टाइप आपको दिया है. मैं तो पूरा डिटेल्स में कैसे आपको आंसर्स लिखना चाहिए वो मैं यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ बिकॉज ये आईएएस का क्वेश्चन लिया है तो आईएएस के पैटर्न के अकॉर्डिंग ही हम इसके आंसर्स को देने की कोशिश कर रहे हैं. इफ़ x बिलोंग्स टू V3R. अब ये देखिए V3R हमारे पास डोमेन भी है, कोडोमेन भी है, तो बेहतर होगा कि आप यहाँ पर थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन दे दें. इन
डोमेन स्पेस। आपने डोमेन स्पेस वाले इस B3R से ये x टेक किया है, देन इसकी जो इमेज होगी T ऑफ x बिलोंग्स टू अगेन B3R, बट दिस वन इज इन कोडोमेन स्पेस। लिखने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है, लेकिन आप उसको अगर लिख देते हैं तो आपका और ज़्यादा क्लियर होगा। ओके, हेंस हमें बेसिकली निकालना क्या है, T ऑफ E1, और इसको फिर एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ E1 E2 E3। सो T ऑफ E1 मीन्स T ऑफ ऑब्टेन करना है 0,1,1, और डेफिनेशन आपके सामने गिवन है, से दिस इज गिवन बाई इक्वेशन 1, दिस इज a प्लस v यानी 0 प्लस 1, 0 minus 1, 2 into 1. So this value is, sorry, this one is 1, minus 1, 2. अब ये वैल्यू आ गई, इसको आपको एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ E1 E2। सो हम यहाँ पर a E1 ले लेते हैं, a 0, 1, 1, a1 कह दिया, प्लस a2 1, 0, 1 प्लस a3 1, 1, 0। अच्छा, यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके भी लिख ले रहा हूँ, अगले के जो रिजल्ट्स आएंगे, क्योंकि ये जो एक्सप्रेशंस होगा वो तो सेम रहेगा, जो राइट साइड में हम लिखने जा रहे हैं ये सेम एक्सप्रेशंस रहेंगे, तो इसको हम अगले फिर फर्दर डायरेक्ट भी नोट डाउन करके लिखेंगे वहाँ पर। ओके, इससे हमारा टाइम बचे, बाकी आप अपने एग्जाम में पूरा डिटेल्स में लिखिए। देखिए यहाँ पर A1 के साथ जब हम फर्स्ट कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये ट्रिपलेट में जब फर्स्ट कंपोनेंट की बात करेंगे, देन दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 1, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, A2 प्लस A3 फर्स्ट कंपोनेंट। सेकेंड कंपोनेंट में A1 में आपके पास प्रेजेंट है, A2 में नहीं है, A3 में, सो दिस वन इज A1 प्लस A3। थर्ड कंपोनेंट आपका A1 में है, A2 में है और A3 में नहीं है, तो इस तरह से ये आपके कंपोनेंट्स आ गए। नाउ इक्वेटिंग, आप इक्वेट कर लीजिए ऑन बोथ साइड जो रेस्पेक्टिव कोफिशिएंट आपके कंपोनेंट्स हैं, इक्वेटिंग कंपोनेंट्स ऑन बोथ साइड, क्योंकि भाई जिस तरह से आप ऑर्डर्ड पेयर या ट्रिपलेट को इक्वेट करते हैं वही यहाँ पर हम रूल अप्लाई कर रहे हैं, इक्वेटिंग कंपोनेंट्स ऑन बोथ साइड्स। जैसे आप इक्वेट करेंगे तो A2 प्लस A3 इज 1 से इक्वेशन नंबर 1, A1 प्लस A3 इज -1 इक्वेशन नंबर 2, A1 प्लस A2 इज 2 इक्वेशन नंबर 3। ओके, अब आपको इनको सॉल्व करना रहेगा। सो नाउ वी सब्ट्रैक्ट 2 इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। जैसे हम इक्वेशन 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन वी गेट A1 माइनस A3, सॉरी A1 माइनस A2, नॉट A1 माइनस A3, A1 माइनस A2 इक्वल्स टू -2। हमारे पास A1 प्लस A2 ऑलरेडी गिवन है विच इज़ 2, तो यहाँ से इनको ऐड करेंगे तो 2A1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो A1 इज 0, A1 आपको 0 मिल गया, जैसे A1 0 हुआ देन यू कैन डिफाइन एनी वन, से मे बी A2 आप 3 से डिफाइन कर सकते हैं, A2 इज 2, आप 2 से डिफाइन कर सकते हैं, A3 इज -1। सो द कॉलम वेक्टर फॉर TE1 with the basis B is A1 0, A2 is 2 and A3 is -1, 0, 2, -1, ये कॉलम वेक्टर आपका आ गया। इसी तरीके से आपको TE2 निकालना है, TE3 निकालना है। TE2, T ऑफ E2 आपके पास गिवन है दिस वन 1, 0, 1, 1, 0, 1, सेम डेफिनेशन, ठीक है। सो आप डेफिनेशन लगा लीजिए 1 प्लस 0, 1 माइनस 0, 2 इंटू 1, तो ये आपके पास ये वैल्यू भी आ गई आपकी 1, 1, 2। नाउ अब आपको इसको क्या करना है, लीनियर कॉम्बिनेशन एक्सप्रेस कर दीजिए 1, 1, 2। यहाँ पर हमने B1, ठीक है, 0, 1, 1 में लिखा था, प्लस B2 1, 0, 1 प्लस B3
sorry, it's v3 1,0। तो सेम आपके पास मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ अब इस बार इक्वेटिंग करके, तो ये जो वैल्यूज आ जाएंगे यहाँ से आपके पास आ जाता है b2 प्लस b3 इक्वल्स टू 1 एंड आपके पास आ जाता है v1 प्लस v3 इज 1 एंड v1 प्लस v2 इज 2। सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आप पूरी कंप्यूटेशंस करते हैं तो आपके पास सारी वैल्यूज आ जाती हैं, उसको मैं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में डायरेक्ट लिख देता हूँ, कोऑर्डिनेट वेक्टर। दिस इज 1 1 एंड 0, दीज आर द वैल्यू v1 v2 एंड v3। ओके, इसी तरीके से TE3 आप लिखेंगे तो सेम यहाँ पर भी आप इसको भी ऑप्टेन कर सकते हैं 1, 1, 0। ओके, सो दिस इज 1 प्लस 1, 1 माइनस 1, 0, 2 इंटू 0, 2 इंटू 0। ये आपके पास हो गया 2, 0, 0 और इसको इक्वेट कर दीजिए किससे से C1 0, 1, 1 प्लस C2 1, 0, 1 प्लस C3 1, 1, 0। आप इक्वेट कर लीजिए, इक्वेटिंग रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स। आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी, इसके बाद आप लिखेंगे दिस इज C2 प्लस C3 इज 2, ओके, एंड C1 प्लस C3 इज 0 एंड C1 प्लस C2 इज ऑल्सो 0। ठीक, तो यहाँ से आप C1 निकाल सकते हैं, माइनस C3 हो गया, यहाँ से आप C1 की जगह माइनस C3 पुट कर दीजिए, प्लस का ऑफ C2 इज 0, या आप कह सकते हैं C2 इज C3 आ गया, C2 C3 हो गया, यहाँ पर पुट कर लीजिए तो 2C2 और 2C3 इज 2। ठीक, सो यहाँ से C2 आपको कितना मिल गया 1 और उसके बेस पे C3 कितना मिल गया आपको अगेन 1, C3 आपका 1 है तो C1 कितना मिल गया -1। हेंस T ऑफ E3, E3 मीन्स जो आपका 1, 1, 0 है उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप वेक्टर नोट डाउन कर सकते हैं, -1, 1 एंड 1। हेंस our matrix, hence matrix of T with respect to B, this one is T B comma B, or you can represent any other symbolization। this one is first आपका जो कोऑर्डिनेट वेक्टर था this is 0, 2, -1, another is 1, 1, 0 and last one is -1, 1 and 1। सो इस तरीके से आप जो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर ऑपरेटर की मैट्रिक्स इजीली ऑब्टेन कर सकते हैं। तो IAS PCS में भी इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं और ये IAS 2021 का क्वेश्चन है, रिसेंट ईयर का है। अभी 22 का एग्ज़ाम जब होगा तब देखते हैं उसके अंदर किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे। तो लीनियर अलजेब्रा के ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है और भी जो क्वेश्चंस हैं आपके इधर आप कैलकुलस की बात करें, आप वहाँ पर डिफरेंशियल की बात करें, तो सारे बहुत सिंपल क्वेश्चंस ऐसे ही होते हैं, तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्क नहीं है। जो लोग भी अगर सिविल सर्विसेज इन मैथमेटिक्स अगर ऑप्शनल रखना चाहते हैं देन वेरी गुड ऑप्शन, आप बहुत अच्छा वहाँ पर कर सकते हैं। आपको स्पीड थोड़ी मेंटेन करनी पड़ेगी। ओके, सो नाउ वी डिस्कस अगेन वन मोर रिजल्ट। This is a basically given linear transformation, say T from a vector space Fn, n dimensional vector space to n dimensional vector space आपको एक linear transformation दिया है, and we also have the matrix of this linear transformation is say maybe given as by A का हम रिप्रेजेंटेशन ले लेंगे जो भी फॉर्म होगी, ये सारा में गिवन है। as well as one more thing, W is the subspace of this Fn n dimensional vector space. This W is basically spanned by column vectors of A, columns of A, okay. Then find the relationship between W and T, then find relation between W and T।
देखते हैं सॉल्यूशन। आपको यहाँ पर गिवन है बेसिस, आपके पास गिवन होगी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ आपको मैट्रिक्स दिए है, इट मीन्स आपको बेसिस दिए। सो सपोज कर लेते हैं द गिवन बेसिस इज बी इक्वल्स टू सम से E1, E2, E3 एंड सो ऑन, मे बी En डायमेंशनल है, वेयर EI हमने स्टैंडर्ड बेसिस यहाँ पर कॉल कर लिया है, EI इज 0, 0 एंड सो ऑन, दिस इज द 1 एंड दिस इज द पोजीशन ith पोजीशन। ओके, ये ith पोजीशन पर 1 हो गया है एंड रेस्ट आर अगेन 0। जो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया है वहाँ पर भी अगर आप स्टैंडर्ड बेसिस के साथ अगर सॉल्व करते हैं तो कंप्यूटेशंस आपकी बहुत ईजी हो जाती है। ठीक है, तो जो लोग ये अभी हमने प्रीवियस इसी वीडियो के अंदर जो क्वेश्चन अभी किया है हमने IAS वाला, इसमें आप अपने अकॉर्डिंग जो बेसिस उन्होंने स्पेसिफाई किए उनको स्किप करके स्टैंडर्ड बेसिस ले लेना। आपके पास यहाँ पर जो मैं मेंशन कर देता हूँ कि जो स्टैंडर्ड बेसिस आप लेंगे तो 3 डायमेंशनल स्पेस के लिए आपको लेना होगा 1, 0, 0, ठीक है, दूसरा होगा 0, 1, 0, तीसरा आपके पास होगा 0, 0 एंड 1। इसके साथ आप इसको सॉल्व करके देखिए तो आपको कंप्यूटेशंस भी काफ़ी कम करनी पड़ेंगी, क्योंकि जो हमने इक्वेशंस फॉर्म किए हैं A1, A2, A3, B1, B2, B3 के अंदर, वहाँ पर आपको इक्वेशंस फॉर्म नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि डायरेक्टली आपके पास जो वैल्यूज हैं वो जो आपके ये बेसिस एलिमेंट्स हैं इनके अकॉर्डिंग डायरेक्ट आप एडजस्ट कर पाएंगे। जस्ट लाइक अगर आपको जैसे एक मैं यहाँ पर ही बात कर लूँ कि आपके पास जो रिजल्ट आया था 2, 0, 0, इसको आपको एक्सप्रेस करना था तो 2 टाइम्स ऑफ E1 प्लस 0 टाइम्स ऑफ E2 प्लस 0 टाइम्स ऑफ E3 आप लिखेंगे, ये एक्सप्रेसिबल हो जाएगा, तो आपको ऑटोमेटिक यहाँ पर वेक्टर मिल गया 2, 0, 0। तो इस तरह से आपको वहाँ पे कुछ वर्क नहीं करना पड़ता जब स्टैंडर्ड बेसिस होती है। बट अगर आपको कोई आर्बिट्रेरी दी है जैसे हमने क्वेश्चन में सॉल्व किया, वहाँ पर आपका वर्क बढ़ जाता है। तो बेसिकली हम यहाँ पर स्टैंडर्ड ही बेसिस लेके चल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ यहाँ पर स्पेसिफाइड नहीं है, तो हमने EI कंपोनेंट जो हमारा बेसिस एलिमेंट है उसको डिफाइन कर दिया है। ओके, एंड लेट द मैट्रिक्स A मे बी इन द फॉर्म A11, A12 एंड सो ऑन, A1n, A21, A22 and so on, A2n, N1, sorry, Nn N1, An2 and so on, Ann। ये आपको n क्रॉस n मैट्रिक्स यहाँ पर गिवन है जो आपके पास ऑलरेडी गिवन है। ओके, देन अगर हमें TE1 डिफाइन करना हो, TE2 डिफाइन करना हो, हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ओके, then T of E1 can be written as A11 E1 plus A21 E2 and so on AN1 En. Same way you can write TE2 A12 E1 plus A22 E2 plus and so on AN2 En and so on. If we can write TEN, this can be written as A1n, sorry, A1n E1 plus A2n E2 plus ANN EN। ओके, आप इसको इजीली लिख सकते हैं। ऑल्सो, ये तो हमने इंफॉर्मेशन जो गिवन थी वो नोट कर ली। ऑल्सो हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन ये W इज स्पेंड बाई W इज स्पेंड बाई कॉलम्स ऑफ A। सो हम यहाँ पर T फ्रॉम Fn टू W एक मैप डिफाइन कर लेते हैं, और इसके बाद देखते हैं कि क्योंकि अगर ये कॉलम से स्पेंड हो रहा है देन W इज ऑन टू। अगर हम इसको ऑन टू प्रूव कर लेते हैं, ठीक है, स्पैनिंग ऑलरेडी दी हुई है, अगर हम ऑन टू प्रूव कर लेते हैं देन दिस आवर पर्पज इज सॉल्व। ओके, सो अब हमें बेसिकली T को ऑन टू दिखाना रहेगा, क्योंकि W जो आपका है वो कॉलम वेक्टर से स्पेंड हो रहा है, और कॉलम वेक्टर आपके पास फुल जो जितनी भी आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन है उसके आपने LI कॉलम्स यहाँ पर लिए हुए हैं, तो वो फुल स्पेस आपको डिफाइन कर रहा होगा। ओके, तो हम वही यहाँ पर बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं।
अब हमें ये दिखाना है कि W हमारे पास किस तरह से यहाँ पर हो रहा है, तो उसी के लिए लेके चलते हैं। फॉर एनी x in Fn, this x can be written as the linear combination of say alpha 1 E1 plus alpha 2 E2 plus and so on alpha n En. Okay, then the image Tx, which is, मैं एक बार में डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है। इसकी इमेज कैन बी रिटन एज अल्फा 1 TE1 प्लस अल्फा 2 T ऑफ E2 plus and so on alpha n T of En, means Tx x एजेंट W, Tx आपका W के अंदर होगा, H क्यों होगा ये TE1 TE2 and so on TEn ऑल आर इन W, भाई W के एलिमेंट्स हैं तो लीनियर कॉम्बिनेशन भी W के अंदर होगा। ओके, अब हमें दिखाना क्या है, बेसिकली हम चाहते हैं कि अगर हम क्लेम कर लें कि W इज ऑन टू तो हमारा पर्पस सॉल्व हो जाएगा। अब W ऑन टू है तो इसका मतलब ये होगा कि W के ईच एंड एवरी एलिमेंट शुड बी वर्क एज द इमेज। W के हर एक एलिमेंट को इमेज की तरह वर्क करना चाहिए। तो मीन्स अगर हम किसी तरीके से ये क्लेम कर लें कि कोई W का एलिमेंट लिया और उसको दिखा दें कि दिस इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ Fn, जस्ट लाइक से x जो आपने कंसीडर किया उस तरह के किसी एलिमेंट की इमेज हो रही है, तो हमारा पर्पस सॉल्व हो जाएगा। सो हम इसी तरीके से अब हम कॉल करते हैं ऑल्सो फॉर एनी स्मॉल w इन कैपिटल W। अब W कैसे एक्सप्रेस होगा भाई, W का एलिमेंट, तो इसको हमने मान लिया से सम बीटा 1 T ऑफ E1 प्लस बीटा 2 T ऑफ E2 प्लस एंड सो ऑन बीटा एन T ऑफ En एक्सप्रेस करते हैं। T लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो ये हम लिख सकते हैं बीटा 1 E1 प्लस बीटा 2 E2 प्लस एंड सो ऑन बीटा एन En। अब ये जो अब रिजल्ट आपने लिखा है दिस वन एंड दिस वन दोनों सिमिलर ही हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जस्ट रिप्रेजेंटेशन आपने डिफरेंट लिया है तो ये x की जगह पर कोई अलग एलिमेंट आपके पास आ जाएगा। बट ये आपकी गारंटी हो रही है कि W किसी ना किसी एक एलिमेंट का इमेज का वर्क कर रहा होगा अंडर द T। सो हम यहाँ से क्लेम कर सकते हैं कि W should be worked as the image if each and every W works as the image of an element। okay, इससे हमारा क्लेम हो जाता है कि T is on to। अब T अगर on to हो गया तो इससे हमने क्या कर लिया कि रेंज स्पेस ऑफ T जो है वो क्या हो गया, W के सेम हो गया। अगर W के सेम हो गया तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि रैंक ऑफ T इज सेम एज द डायमेंशन ऑफ W। तो बेसिकली यही एक रिजल्ट हमें यहाँ पर प्रूव करना है। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे पास अगर जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है अगर कोई उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक स्पेस आपका एग्जिस्ट करता है ऑफ द कोडोमेन स्पेस Fn का, अगर कोई आपका जो स्पेस एग्जिस्ट करता है एंड उस स्पेस का स्पैनिंग पोटेंशियल अगर आपका किसी कॉलम वेक्टर के साथ है या डोमेन के अंदर आपका होता है तो वहाँ पर आप 1 दिखाना पड़ेगा, तो वो चीज़ें हम यहाँ पर प्रूफ कर पाएंगे। ओके, तो ये बेसिकली रिजल्ट जो है आपके कुछ क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम मैट्रिक्स के थ्रू सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे वहाँ पर आपका बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट होगा। ठीक, तो इसको हम अगर 1 लाइन में कहना चाहें तो ये कह सकते हैं कि अगर आपके पास T is on to, if T is on to then रेंज स्पेस, क्योंकि ये जो W है आपने जो रेंज ऑफ T लिखी है उसी से हम इसे लिख रहे हैं, रेंज स्पेस स्पैन्ड बाई कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ऑफ T, कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ऑफ T। तो मेन जो हमने कॉन्क्लूजन निकाला है, ये अभी जो पूरा रिजल्ट प्रूव किया है उससे इसका यहाँ पर कॉन्क्लूजन निकाला है, क्योंकि जब आप मैट्रिक्स के थ्रू जब सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो आपकी कंसिस्टेंसी है या नहीं है, आपके पास सोल्यूशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो इस तरह से ही आप वहाँ पर डिसाइड करेंगे।
सो इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं। इसके बाद देखते हैं अगर मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड अगर कोई रिजल्ट अभी फर्दर मेरे पास बचता है, अगर मुझे लगता है कि आपको कुछ और बताने की ज़रूरत है, देन हम नेक्स्ट वीडियो और करेंगे इस पर। अदरवाइज कोई नया टॉपिक अगले चूज करते हैं जो इसी सीक्वेंस में आपके पास हो, क्योंकि अभी हम मैट्रिसेस से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से कनेक्टेड है, तो प्रोबेबली हो सकता है कि नेक्स्ट हमारा वीडियो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के सोल्यूशन से रिगार्डिंग हो। सो इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।